नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी समस्या है कि लोग विश्वास नहीं करते बताई गई चीज़ों पे। यदि विश्वास करते हैं तो उनको फायदा होता है। जैसे मैंने अपने चैनल में समय से पहले आपको सेमीकंडक्टर पर वीडियो बना दिया था, जिसमें आपको काइनेस टेक्नोलॉजी, आपको रिर इलेक्ट्रॉनिक्स, CJ पावर और तमाम उससे जुड़ी कंपनियों के बारे में बता दिया था कि ये क्षेत्र चलने वाला है और उस पे खबर आ रही है और ये स्टॉक्स खूब भाग रहे हैं। इसी प्रकार मैंने सोने के बारे में बता दिया था कि दीपावली के पहले खरीदारी कर लो। जैसे ही पहले दिन सोने के सेक्टर में रैली मैंने देखी, 4 दिन पहले आपको बता दिया था कि सोने के सेक्टर के स्टॉक चुन लो जो भी आपको पसंद हो। भीम जी, जावेर जी ने आज 20% का सर्किट लगाया, गोल्डियन में 8-9% भागा, मनोज, वैभव आज 11-12% भागा। तमाम जो स्टॉक मैंने अपने चैनल में आपको बताए थे वो सारे भागे। अगर आपने ओनली ये 2 वीडियो पर ध्यान दिया होता सेमीकंडक्टर और गोल्ड सेक्टर वाले में, तो मैं समझता हूँ कि आज 30-40% रिटर्न के आप भागीदार होते। एरो ग्रीन टेक भी आज भागा है। दोस्तों, ऐसे ही कोई वीडियो नहीं बनाता है। वीडियो में ये प्रयास रहता है कि आपको उसका फायदा मिले। दोस्तों, रिर इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज्यादा भाग चुका है। मुझे लगता है काइनेस टेक्नोलॉजी जो सबसे बड़ी दावेदार है, जो खुद प्लांट लगा रही है, जिसमें बहुत बड़ा निवेश हो रहा है, इस पर खरीदारी करके रख लेना चाहिए 1 साल के लिए। क्यों? इसका रिजल्ट भी बड़ा शानदार है। रेवेन्यू तिमाही 504 करोड़ की है, 70% ज्यादा है। नेट प्रॉफिट 71 करोड़ का 106% ज्यादा है। EPS 7 रुपये 84 पैसे 85% ज्यादा है। नेट प्रॉफिट का मार्जिन बहुत शानदार है, 10%। 100 रुपये में से 10 रुपये कंपनी कमा रही है, जो ईयर टू ईयर 22% बढ़ा है। काइनेस टेक्नोलॉजी में रैली कंटिन्यू चल रही है। परसों के दिन ये 13% बढ़ा था, आज भी 4-5% ऊपर गया। इसमें रैली जारी रहेगी क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट कंटेंडर है सेमीकंडक्टर का, जिसका खुद का प्लांट लगने जा रहा है, जिसका वीडियो मैंने सेमीकंडक्टर वाले में बहुत विस्तार से बताया है, कौन सी कंपनी कहाँ कितना पैसा लगा रही है। आप उस वीडियो को जरूर देखिए। तो काइनेस टेक्नोलॉजी में मुझे लग रहा है कि अभी ग्रोथ कम आई है, क्योंकि रिर वगैरह में जिस प्रकार का ग्रोथ आ चुकी है उतना परसेंटेज इसमें नहीं दिया है। अभी 6 महीने में इसने 90% दिया है, जबकि रिर इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज्यादा दे चुकी है और इसने 1 साल में 164% दिया है, जबकि सेमीकंडक्टर स्टॉक 500% दौड़ चुके हैं। 2022 से लेके अब तक 2024 में लिस्टिंग के दिनांक से 746 से 5312 तक पहुंचा है, 612% रिटर्न दिया है। मुझे लगता है ये 15,000 रुपए तक जाएगा ये स्टॉक जिस दिन प्लांट शुरू हो जाएगा, और ज्यादा भी जा सकता है। EPS बीटन किया है, इस माह में 9.91% बढ़ा है। जून में 4.56 का। इंडिया सेमीकंडक्टर में बूम चल रहा है। उस बूम का लाभ अगर किसी कंपनी को सबसे ज्यादा मिलने वाला है, काइनेस टेक्नोलॉजी। नुमरा करके एक ब्रोकरेज फर्म है, उसने इस पे बाय कॉल दिया है और ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म निवेश करने के लिए काइनेस टेक्नोलॉजी में। अभी अगर गिरे में मिले तो सो फार सो गुड। जैसा कि भारत सरकार कह रही है कि वो विदेश से जो ताइवान वगैरह से आयातित की जाती है, इंपोर्ट की जाती है, उन पे निर्भरता कम करना है और भारत में ही चिप बनना चाहिए, लोकल प्रोडक्शन को बढ़ावा दे रही है। उसमें काइनेस टेक्नोलॉजी वन ऑफ मेजर प्लेयर है सेमीकंडक्टर स्पेस में, और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में अभी पोटेंशियल मौजूद है। काइनेस टेक्नोलॉजी लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर इंडिया की स्पेशलाइजेशन है, उसका एंड टू एंड सॉल्यूशन देती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, डिजाइन और प्रोसेस उत्पादन में, लाइफ स्टाइल सपोर्ट करती है सभी सेक्टर में, चाहे ऑटोमोबाइल हो, चाहे एरोस्पेस हो, चाहे मेडिकल हो। ASM टेक्नोलॉजी जो चिप मैन्युफैक्चरिंग में उत्पादन बढ़ेगा, उसका बेनिफिट इस कंपनी को मिलने वाला है। इस कंपनी का बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है ASM टेक्नोलॉजी का, और इंडस्ट्री में इसका स्ट्रांग प्रेजेंस है। ये इन्वेस्टर के लिए एक सॉलिड चॉइस हो सकती है। सेमीकंडक्टर बूम का इसमें फायदा मिल सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए इसको रखा जा सकता है। सितंबर में तो ये स्टॉक बहुत दौड़ लगा रहे हैं।
कंपनी जो काइनेस्ट टेक्नोलॉजी है वो मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग ESDM सेगमेंट में लगभग कंपनी ने 20.11 बिलियन कमाया है और कंपनी नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग करके चिप मैन्युफैक्चरिंग करके इस क्षेत्र में अग्रणी बनना चाहती है। इसने रिमार्केबल ग्रोथ अर्जित की है। इसकी अर्निंग 90% की दर से बढ़ी है पिछले सालों में, जबकि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की ग्रोथ 22.6% है। कंपनी का अनुमानित रेवेन्यू 28.5% पर ईयर रहेगा और अर्निंग ग्रोथ 31.1% रहने की संभावना वार्षिक, जबकि इंडिया में एवरेज प्रोडक्शन इंडियन मार्केट का 10.1 से 17.1 रहने की संभावना है। कंपनी ने अभी हाल ही में एक नवीन टेक्नोलॉजी पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हैदराबाद में जो हाईलाइट करता है उसके कमिटमेंट को, इनोवेशन को, सस्टेनेबिलिटी को विविध सेक्टरों के लिए, चाहे ऑटोमोबाइल हो, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स हो। दोस्तों, काइनेस्ट टेक्नोलॉजी को लेके इकट्ठा करते चलो। जैसे जैसे गिरे मार्केट में काइनेस्ट टेक्नोलॉजी मिलते जाता है। ये 34,144 करोड़ मार्केट कैप, करंट प्राइस 5,333, 5509 का हाई, 1988 का लो, पी 163 के मल्टीपल में, बुक वैल्यू 389, फेस वैल्यू 10 रुपए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14% का, रिटर्न ऑन इक्विटी 11% की, एक तरफा भागता हुआ स्टॉक। तो सरकार का जिस क्षेत्र में फोकस है, यदि आपका फोकस उस क्षेत्र में रहेगा तो आपको डेफिनेटली रिटर्न मिलेगा। सरकार के फोकस के साथ आप जुड़ो, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को समझो। इसमें 14.27% FII है, 17.88% म्यूचुअल फंड, मात्र पब्लिक के पास 10.03% हिस्सेदारी है और प्रमोटर के पास 57.83 है। क्योंकि FII इसमें अपना हिस्सा बढ़ा रहा है। क्या कारण है? कंपनी के पास 2363 करोड़ रिजर्व है। सोचिए, रिजर्व एंड सरप्लस, इतना भरा पैसा है कंपनी के पास। लॉन्ग टर्म मात्र 11 करोड़ के, शॉर्ट टर्म मात्र 253 करोड़ के, टीजेंटी लायबिलिटीज मात्र 258 करोड़ के और 1515 करोड़ के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। रणनीति होना चाहिए एक एक की गिरे में, जैसे ही नीचे मिले एक, जैसे ही नीचे मिले एक। धन्यवाद दोस्तों।